नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में, क्योंकि अब होली आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि होलिका कौन थी और क्या थी उनकी कहानी। और वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हर वर्ष बड़ी ही धूमधाम से रंगों का त्योहार होली मनाते हैं, जिसे धुलंडी भी कहा जाता है। उससे एक दिन पहले मुख्य होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। इसमें सुबह के समय लोग वहां जाकर पूजा करते हैं, जहां रात को होलिका दहन होता है और रात में उसका दहन कर दिया जाता है। दरअसल इसकी कथा सतयुग के एक दैत्य राजा हिरण्यकश्यप व उनके पुत्र भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। होलिका उसी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, जो अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। और आज हम उसी कथा व होलिका के बारे में जानेंगे। होलिका कौन थी? सतयुग में महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें एक दिति भी थी। दिति के गर्भ से ही जन्मे बच्चों को दैत्यों की संज्ञा दी गई थी। उनके कोख से मुख्यतः 2 बालक और 1 बालिका का जन्म हुआ था, जिनके नाम हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष व होलिका था। इसमें सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप था। इन दोनों दैत्यों का वध भगवान विष्णु को अलग अलग अवतार लेकर करना पड़ा था, जिसमें हिरण्याक्ष दैत्य का वध भगवान विष्णु के वराह अवतार ने, तो हिरण्यकश्यप दैत्य का वध नरसिंह अवतार ने किया था। चलिए जानते हैं कि होलिका को भगवान ब्रह्मा का वरदान। होलिका ने भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की थी और उसने एक विशिष्ट वरदान प्राप्त किया था। दरअसल होलिका को भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे कभी जला नहीं पाएगी। इसी के साथ ब्रह्मा ने कहा था कि यह वरदान तभी प्रभावी होगा जब वह इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाएगी। इस वरदान को पाकर होलिका बहुत खुश हो गई थी। अब तीनों लोगों की अग्नि भी उसे जलाकर भस्म नहीं कर सकती थी। होलिका ने की अपने ही भाई की सहायता। होलिका के छोटे भाई हिरण्याक्ष राक्षस का भगवान वराह के द्वारा वध हो चुका था। इसके पश्चात उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से विचित्र वरदान प्राप्त किया था, जिस कारण कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। उसने तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था तथा विष्णु को नकार दिया था। इसी के साथ उसने स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ था, किंतु उसी के परिवार में उसका बेटा और होलिका का भतीजा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। सभी उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद का वध करने का प्रयास किया, किंतु हर बार भगवान विष्णु के द्वारा उसके प्राणों की रक्षा कर ली जाती थी। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था, तभी होलिका को एक विचार आया। वह अपने भाई के पास गई और उसके सामने प्रस्ताव रख दिया, यदि वह प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाए, अर्थात सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता जलाई जाए और उस अग्नि में होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाएगी। चूंकि उसे तो भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद उस अग्नि से निकलकर भागने न पाए, इसलिए वह उसे कस के पकड़ कर रखेगी ताकि वहीं जलकर भस्म हो जाए। हिरण्यकश्यप को यह प्रस्ताव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने को कहा। होलिका का प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठना। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। कुछ ही पलों में एक खाली जगह पर विशाल लकड़ियों का घास फूस इकट्ठा कर दिया और उसके बीचों बीच होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगा दी। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह भगवान विष्णु का नाम जाप करने लगा। जैसे जैसे अग्नि की आंच उन तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को अपनी तपन महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं कराया था। तब अग्नि
उस तक पहुंच चुकी थी और होलिका का शरीर उस अग्नि से जलने लगा था। तो वहीं प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और विष्णु विष्णु जपे जा रहा था। होलिका को यह देखकर बहुत क्रोध आया और वह चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के वरदान को झूठा बताने लगी। यह देखकर भगवान ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिए और कहा कि यह वरदान देते समय उन्होंने उनसे यह कहा था कि यह तभी प्रभावी होगा जब इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग में लाएगी। यदि वह इस वरदान का दुरुपयोग करेगी तो स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। यह कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। वह अग्नि बहुत ही विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से निकल नहीं सकती थी। प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हो रहा था। बाहर खड़े सभी सैनिक और हिरण्यकश्यप होलिका की चित्कार सुन रहे थे, लेकिन सभी असहाय थे। देखते ही देखते होलिका का शरीर उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गए। तो दोस्तों, इसमें बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरि ओम तत्सत। हर हर महादेव।